आतंकवादी घटना का, किसी भी देश विरोधी एक्टिविटी का कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन ये आवाज पहुंचेगी और ये आवाज सिर्फ जेएनयू के अंदर ही नहीं, जेएनयू के बाहर भी गूंजेगी। मैं इस देश का एक नौजवान हूँ, मैं जेएनयू में पढ़ता हूँ। जेएनयू विवाद आज देश की सरहदों को पार कर दुनिया के मंच तक पहुंच गई है। देश में राष्ट्रवाद और तथाकथित राष्ट्र विरोधियों के बीच खींची गई लकीर। देश में संसद से लेकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तक हर ओर तूफान मचा है। देश में अविश्वास का माहौल बनता जा रहा है। खबरिया चैनल भी दो खेमों में बंट गए हैं। इस आंधी ने लगभग पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है और सोशल साइटों में तो ये बहस बवंडर का रूप इख्तियार कर चुकी है। इन पर कुछ कहने से पहले ऐसा लगता है कि आपको एक बार फिर बयान और आरोप प्रत्यारोप सुनाना जरूरी है, ताकि आज आपको जो फैसला करना है उसमें आपके लिए सहूलियत हो। वैसे तो खबरिया चैनलों में हमारी भी गिनती होती है, पर हम आज केवल माध्यम बनेंगे आपकी आवाज का और आपके विचारों को लाखों दर्शकों तक पहुंचाने का। आज के शो में केवल आप बोलेंगे और देश सुनेगा। जेएनयू विवाद ने जो रूप इख्तियार कर लिया है उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप बताएंगे और आज पूरी दुनिया सुनेगी। इससे पहले आपके ऊपर विचारधाराओं को या तो थोपी जाती रही है या फिर आपकी आवाज और विचारों को दुनिया के सामने पहुंचाने का सही माध्यम नहीं मिलता रहा होगा। लेकिन आज केवल आप बोलेंगे, दुनिया सुनेगी। तो चलिए इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लोगों ने क्या क्या कहा है पहले वो जान लेते हैं। पत्रकारों को जिस प्रकार मारा गया कोर्ट में, वो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है और हम इसको कंडेम करते हैं। हर कॉलेज में आरएसएस का वाइस चांसलर बैठाया जा रहा है और जो स्टूडेंट्स का एक्सप्रेशन है, जो उनके दिल की बात वो बोलना चाहते हैं, उसको दबाया जा रहा है। जेएनयू की जो घटना हुई है उसे लश्कर-ए-तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। देश को इस हकीकत को भी समझना चाहिए। जो आदेश देंगे पुलिस को कहेंगे डंडे चलाओ तो पुलिस डंडे चलाएगी, पुलिस को कहेंगे चुप रहो कुछ मत करो तो कुछ नहीं करेगी, पुलिस को कहेगी गोली चलाओ तो गोली चलाएगी, पुलिस तो वही करेगी जो उनको कहा जाएगा। तो इसका मतलब पुलिस को उनके आकाओं ने कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था चुप रहो कुछ मत करो। Slogans are objectionable, but to impose sedition charges is totally unreasonable. The Congress party's entire attitude in this and what Rahul Gandhi ji is saying is incredulous. The stopping or anyone preventing students from making anti-India slogans like Bharat ki barbadi tak jang chalegi or Pakistan zindabad, that is not correct. That means the persons who stop them, they are anti-nationals. Those who speak these kind of slogans, what is their are they nationalists? जम्मू और कश्मीर में आप जो सरकार बनाया मुफ्ती साहब से मिल करके, पीडीपी से मिल करके, तो जो वहाँ के उनकी बेटी है उन्होंने कहा था कि अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया, जिसके साथ आपने सरकार बनाया। आपकी देशभक्ति राष्ट्रभक्ति उस समय क्यों गुम हो गई? इस देश में पूरी बहस हो रही है और आपने किसी पर आरोप लगाया है जिसके देशभक्ति पर आज तक कोई उंगली नहीं उठी है, उस विचार के मानने वाले दल पर, तो इस प्रकार की बात करेंगे। वो हमारे बिहार के रहने वाले हैं, उनकी मां कह रही है, सब लोगों का बयान आ रहा है। उसके बाद हम भी मांग करते हैं कि आपके पास प्रमाण है उनके एंटी नेशनल होने का, तो प्रमाण प्रस्तुत करिए। वहाँ तो सारे गतिविधियाँ, सब देशद्रोही गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ड्रग्स भी बहुत वहाँ हैं, जिहादी लोग हैं, नक्सलाइट तो वैसे भी करते हैं, एलटीटी वाले भी हैं। साहब सर, आप स्टूडेंट्स को नक्सली बोल रहे हैं? और क्या, मैं तो प्रोफेसर को भी नक्सली बोलता हूँ। देशद्रोह करना और देशद्रोह का समर्थन करना
इन दोनों को ही कानून की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे अपराध माना गया। इसलिए राजनीतिक दलों के लोगों को भी वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके ऐसे मामलों पर कम से कम राष्ट्र की एकता और अखंडता संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो सुना आपने, हर पार्टी और हर नेता जेएनयू मुद्दे को अपने अपने चश्मे से देखकर उसी के हिसाब से बयानबाजी में मसरूफ था। इस दौड़ में अब ये देखते हैं कि तथाकथित चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया की क्या भूमिका रही है। मीडिया ने कितनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये तो हुई नेताओं की और मीडिया की बात, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारी आवाम इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखती है। चलिए, ये काम किसी चैनल ने नहीं किया, पर हम करते हैं। हमारे दर्जनों रिपोर्टर दिल्ली और देश के कई इलाकों में जाकर इस मुद्दे पर लोगों की राय जानने की कोशिश की। तो क्या थी उनकी राय, आइए आपको सुनाते हैं। वहाँ यूनियनबाजी से मतलब कि लीडर स्टार्ट होते हैं, क्लासेस में जाना बंद और सिर्फ यूनियनबाजी करते हैं कि हम आगे अब हम कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, बस वहाँ जितना पक्का है, ये पार्टी फिक्स कर ली, वो पार्टी फिक्स कर ली। लगता यही है कि सही एजुकेशन नहीं दी जा रही, एजुकेशन सिस्टम है गलत है। सारा नासमझी का खेल है, समझ ही नहीं रहे स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं। पहली बात, अपना देश स्वर्गादपि गरीयसी, उसके खिलाफ कोई बात बोली कैसे जा सकती है। आई थिंक एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कमी हुई है, क्योंकि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन तो नहीं सिखाया जा रहा है, पैट्रियोटिज्म नहीं सिखाया जा रहा है, एक्सेप्ट फॉर द डेली रूटीन का जो हम प्रेयर करते हैं, उसके अलावा क्या पैट्रियोटिज्म है, क्या देशभक्ति है, वो सिखाया नहीं जा रहा है। चैनल 1 अपने वादे पर कायम है और हमने आपसे वादा किया है कि आज हम अपनी ओर से कोई बात नहीं रखेंगे। आईने की तरह केवल पूरा मामला आपके सामने खुली किताब की तरह रख देंगे, फिर निर्णय आपको करना है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है जनता। आप अपना फोन उठाइए और हमें कॉल करके अपनी बेबाक राय रख सकते हैं कि आखिर क्या है आपके विचार इस मुद्दे पर। कोई सताए हमें बताए। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज़।